बूरा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, आधा भक्त कबीर था पूरा भक्त कमाल। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि संतान योग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं। आप ये समझ लें कि मुख्यतया 6 मुद्दों पे बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा होगा संतानों की संख्या और स्वास्थ्य, यानी कि कितने बच्चे होंगे और इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, टोडलर से लेकर के पूरी जिंदगी तक। फिर दूसरा मुद्दा होगा कन्या राशि वालों के बच्चों के स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या है, मेन ट्रेट्स क्या हैं। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि कन्या राशि के संतान की संस्कार कैसी होती है। तत्पश्चात जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि वर्गो चिल्ड्रन के अंदर में विद्या, बुद्धि, शिक्षा किस तरह की होती है। तत्पश्चात जो हमारा पांचवा मुद्दा है वो है कि कन्या राशि वालों के बच्चों की कैरियर और भविष्य की दिशा क्या होती है, किस डायरेक्शन में किस तरह से ये अपनी आजीविकोपार्जन करते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपको पता नहीं आगे जाके क्या बनने वाला है, तो इन चीजों को आप अभी से समझ सकते हैं। तदोपरांत जो मेरा छठा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि कन्या राशि वालों के बच्चे अपने माता पिता के साथ किस तरह के संबंध रखते हैं। नहीं तो कई दफा ये देखा गया है कि बच्चे अलग हैं, माता पिता अलग हैं, बच्चों से माता पिता का बिलगाव है या उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सब चीजें आपने, हमने, सबने इस समाज को देख देख करके समझ लिया है। लेकिन मुद्दा तब इंपॉर्टेंट होता है जब ये हमारे बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये टेंशन आए अपने दिमाग में कभी भी, तो उस समय में आपको इस तरह की वीडियो पूरे YouTube पे सर्च करने पे नहीं मिलेगी। जो मैं आज आपको झटके में बता दे रहा हूं, बिल्कुल 10, 12, 15 मिनट में आपको इसका ज्ञान हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चों से अपने रिलेशनशिप को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को उनके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली समझ पाएंगे, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली समझ पाएंगे। ये दोनों ही घटना आपके साथ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली घटित होने वाली है। मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर भी लोगों ने इस तरह के कॉमेंट दिए हैं कि गुरुजी 100% मेरा बच्चा ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, एक बार ध्यान से सुनिए, आखिरी तक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या कहा है। और अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उनके बचपन के बिहेवियर्स को चेक कर लीजिए, मेरी बातों को मैच करा लीजिए, और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि यही बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी बिहेवियर, इनकी रिलेशनशिप, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी शिक्षा, इनका संस्कार सब कैसा होने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, अथवा यूं बोल लें कि कन्या राशि संतान योग किस तरह की है आपके ऊपर। कन्या राशि वालों, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फॉलो कर लो, और अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो इसे दबा के रखिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब मित्र, सबसे पहले अगर कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के बच्चों की नेचर, बिहेवियर, ट्रेट्स, इन सब की बात की जाए तो उससे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में आप कन्या राशि वालों बुध से ड्रिवन व्यक्ति हैं। वहीं आपके बच्चे यानी कि कन्या राशि का पंचम भाव, जो कि बाय डिफॉल्ट मकर राशि है और शनि की प्रतिनिधित्व में आ जाता है, ये दोनों बड़े ही फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं आपस में। और ऐसे में अगर आपने कन्या राशि के पंचम भाव को अच्छे से समझ लिया तो आप अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वास्तव में आपके बच्चे बहुधा मकर राशि के होते हैं, अथवा कहीं ना कहीं से वो मकर से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि हो सकता है मकर राशि के ना हो, मकर लग्न के हो सकता है वो उनकी नाम राशि मकर से कनेक्ट हो जाए, अथवा उनका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ हो। ये सारी घटनाक्रम कन्या राशि संतान योग को बड़ा ही प्रबल बना देती है। ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा कन्या राशि के साथ आपके बच्चों की तालमेल और क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। शनि की और मकर राशि की प्राइम इफेक्ट आती है। अब यहां समझें तो वास्तव में मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और चर राशि है, लेकिन शनि के कारण थोड़ी स्नेह प्रगति होती है। तो बचपन में ऐसे बच्चे थोड़े शांत दिखते हैं। लोग समझते हैं अरे बड़ा सुस्त है, लोग समझते हैं अरे बड़ा धीरे धीरे काम करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इस धोखे में मत पड़िएगा। वास्तव में ये बच्चे अंदर ही अंदर चीजों को सीखते और समझते रहते हैं, इसलिए ये बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जो आपको
इनके बातचीत से विथ टाइम पता चलने लग जाएगा कि इनके बोलने चालने में बड़ी मैच्योरिटी है। ये चीजों को देख के समझते रहते हैं। इनकी क्षमता अंदर ही अंदर बड़ी गजब की बढ़ती रहती है। हाँ, ये जरूर है कि इनको प्रायः दांत की, आंख की, घुटने की, इन सब तरह की चोट लगती है, कष्ट होता है, इन सब में परेशानियां बनी रहती हैं। संग ही एसिडिटी भी और बात रोग भी इनके साथ देखा गया है बहुधा। लेकिन 12-15 साल के बाद इन बच्चों में जबरदस्त ऊर्जा, इनका जो शारीरिक गठन है वो बहुत ही बेहतर, और ये बच्चे बहुत अधिक मैच्योर, स्वस्थ और गठे हुए शरीर के हो जाते हैं। इनमें अब ग्रेजुअली गति आने लग जाती है। और इनकी खास बिहेवियर क्या है पता है? खास बिहेवियर ये है कि आप इन्हें कहीं पे भी देखिए, वो धीरे से पहले आके बैठ जाएंगे, भले आपके पास में वहां बैठ जाएं, और धीरे धीरे घिसकते घिसकते आपके गोद में आके बैठ जाएंगे। ये जो बिहेवियर है ये इनके दिमाग में जिंदगी भर रहती है। और ऐसी हालत में कन्या राशि वालों की संतान या मकर राशि वाले बच्चे विथ टाइम जब बड़े होते हैं तो बहुधा बहुत छोटे जॉब से शुरू करके भी CEO, CFO लेवल तक पहुंच जाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। मैं इन सारी चीजों को बहुत विस्तार में बताऊंगा, तो बने रहिए अभी। अब मित्र, अगर ये पूछें आप कि कन्या राशि वालों के संतान कितने होते हैं, तो ये याद रखें कि शनि के प्रभाव के कारण इनके संतान बहुत नपे तुले, 1-2 ऐसा ही, ज्यादा नहीं होते। ये बहुत कम संतान रखने के पक्ष में होते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं एकस चंद्र तमो हंति नौचा तारा गिनाए थे, यानी कि एक ही चंद्रमा अकेले अंधकार का विनाश कर देता है, ना कि हजारों करोड़ों तारे जो कि रात में उगते हैं लेकिन अंधकार कायम ही रहता है। तो आपकी मेंटलिटी इसी स्टेज में घूमती है और आपको विश्वास रहता है कि एक बच्चा काफी है। अब मित्र, अगर कन्या राशि वालों के बच्चों की स्वभाव की मुख्य विशेषता की बात की जाए तो ये समझ लीजिए, जो मैंने पहले ही बताया कि ये बचपन में ही काफी बूढ़े होते हैं, बहुत मैच्योर बातें करेंगे, ज्यादा खेलना दौड़ना इनको पसंद नहीं होता, भागम भागी में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ये प्रायः बैठ के बड़ों के बीच बड़ों की बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इन्हें टाइम से जल्दी मैच्योर होना है। ये सब कौन करा रहा है? ये सब वो ज़ोडिएक साइन करा रहा है इनका, और आपके ज़ोडिएक साइन का प्रभाव करा रहा है। सो मिला जुला करके ये बच्चे बड़े ही समझदार, बड़े ही मैच्योर, पके हुए एकदम और सुलझे दिमाग के व्यक्ति होते हैं। इन्हें फालतू का दिखावा, शोर शराबा पसंद नहीं होता। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के बात का मजा लेना इनकी मुख्य फितरत होती है। अब मित्र, अगर कन्या राशि वालों के बच्चों की संस्कार, आदर, सहनशीलता, नैतिकता, ईमानदारी, इन सब चीजों की बात की जाए तो सीधी सी बात ये समझिए कि ये थोड़े से संकोची लेकिन अत्यधिक संस्कारी। इनको पता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बहुत अधिक कल्चर्ड और बहुत ही रिजर्व व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। ये बच्चे कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने बड़े के साथ बैठ बैठ के बातें समझी है ना, तो इनको पता है कि बोलना क्या है और बोलना कैसे है। इस चीज की गुण इन्होंने सीख ली है। ऐसी संतान बेहद ही आज्ञाकारी, संस्कारी, बड़ों का आदर करने वाली और सूझबूझ रखने वाले हुआ करते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण शनिदेव का प्रभाव है, जो कि बड़े ही अनुशासन प्रिय हैं, और मकर राशि भी इसमें अव्वल रहती है। ऐसे में कन्या राशि वालों, आपके बच्चे बहुत ही अधिक संस्कारी और आज्ञाकारी होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय होते हैं, कारण कि शनिदेव खुद न्याय प्रिय हैं। सो ये बच्चे बहुत ही दयालु और किसी के भी दुख से द्रवित हो जाने वाले, लोगों की मदद करने वाले, कारण कि शनिदेव खुद सर्विस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए ये बच्चे भी इस तरह के बिहेवियर में बड़े अव्वल देखे गए हैं, लोगों की सेवा करते हुए पाए जाते हैं। तदोपरांत अगर ईमानदारी और दृढ़ता की बात की जाए तो ये बच्चे बहुत अधिक मेहनत करना पसंद करते हैं। रातों रात ओवरनाइट धनी होने में इनका कोई बिलीव नहीं होता, रातों रात कुछ जादू नहीं करते, लेकिन मेहनत करके विथ टाइम अपने आप को साबित करते हैं और समाज में एक अच्छे मुकाम पे स्थापित होते हैं। ये बातें मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अगर मित्र कन्या राशि संतान योग के तहत आपके बच्चों के शिक्षा, बुद्धि, जिम्मेवारियों की अवलोकन करी जाए तो ये पता चलता है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई के मामले में बड़े सिस्टमेटिक होते हैं और पुरानी चीजों से बड़ा लगाव होता है। ऐसे बच्चे वास्तव में आपके इतिहास और प्राचीन चीजों के प्रति बड़े ही सदैव होते हैं, बड़ा केयर करते हैं, उन चीजों को बड़े ज्ञान से पढ़ते हैं। वास्तव में इनकी खोजी प्रकृति होती है जो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं रिसर्च टाइप की फीलिंग्स को देती रहती है, क्योंकि
क्योंकि शनि जहां इन चीजों के कारक हैं वहीं ऑकल्ट के भी कारक हैं, व्यापार के भी कारक हैं। अतः ऐसे बच्चे बहुत गहनता से किसी प्रोसेस को देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है, घटता कैसे है, और जब इनकी समझ आ जाती है इनको, तो ये समाज के शीर्ष पे आके बैठ जाते हैं इन्हीं शिक्षा के बदौलत। ऐसे कन्या राशि वालों की संतान बहुधा जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं और काफी जिम्मेदारियां उठाते हैं। ये अपने माता पिता के बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं कन्या राशि वालों के बच्चे, ये बड़े ही समझदार और प्रैक्टिकल होते हैं, ये काल्पनिक नहीं होते, और प्रैक्टिकलिटी ही इनको जीवन में सक्सेस देती चली जाती है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अब मित्र, अगर कन्या राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं को कैरियर और इनके भविष्य के हिसाब से समझने की कोशिश की जाए तो ये समझ लीजिए कि कन्या राशि वालों के बच्चे उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पे की अत्यधिक धैर्य, गणना और मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि ये शनि से और मकर राशि से या कहीं ना कहीं मकर लग्न से ड्रिवन व्यक्ति हैं। इनका बिहेवियर बड़ा धैर्यपूर्ण है। ये वहां पे एकदम फिट हो जाते हैं, खांच में खांच बैठ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तदोपरांत अगर आपको इनके अंदर का रुझान दिखता है कि ये टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो समझिए कि ये बच्चे प्रायः मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग या डेटा साइंस में बड़े अच्छे करते पाए गए। वहीं अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा मेडिकल के प्रति ज्यादा समर्पित है तो समझिए कि ये मेडिकल में जाकर के फाइनली क्या बनेगा, तो ये ऑर्थोपेडिक के लिए बड़ा अच्छा डॉक्टर साबित होगा। अन्यथा पैथोलॉजी लैब्स इन्होंने खूब अच्छे चलाए हैं, ऐसा देखा गया है। अन्यथा कन्या राशि वालों के बच्चे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या जज बनते हुए भी देखे गए। मेरी इन बातों को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज से कि आप अगर गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि इन बच्चों का रुचि या झुकाव जो है वो कई दफा पुरानी चीजों को इकट्ठा करने अथवा बहुत केयरफुली हिसाब किताब करते हुए देखने में आएगा आपको। ये बारीक हिसाब किताब, अन्यथा शतरंज के खेल, इन सब में इनकी बहुत अधिक अभिरुचि होती है। भोजन के मामले में कन्या राशि वालों के बच्चे बहुधा अल्पाहारी और एकदम रूखा सूखा प्लेन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, कंपैरेटिव की बहुत तेल मसाला वाला, बहुत ही स्पाइसी खाना हो, ये बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं होते इन चीजों के लिए। अब मित्र, अगर अपने छठे मुद्दे को क्लैरिफाई किया जाए कि कन्या राशि वालों के बच्चों का अपने माता पिता के साथ संबंध कैसा होता है, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब ये बच्चे बड़े हो जाते। तो याद रखेंगे कि ये बच्चे बहुत ही अधिक वफादार, बहुत ही अधिक माता पिता के प्रति सेंटिमेंट रखने वाले और बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने वाले, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इनकी जो थॉट होती है वो प्राचीन चीजों से जुड़ी रहती है। तो ऐसे में ये आपको कभी भी दुखी नहीं करते, आपके कष्ट में हमेशा खड़े दिखेंगे। ये बच्चे बड़े ही सेंटिमेंटल, बहुत अपने परिवार के प्रति केयरफुल और बहुत अधिक केयरिंग होते हैं। सिर्फ माता पिता के प्रति ही नहीं, आगे इसको और अगर देखेंगे आप, जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों के प्रति भी ये बड़े केयरिंग होते हैं। अगर आपने मगरमच्छ को नहीं देखा तो एक बार कभी मगरमच्छ के बिहेवियर को देखिएगा, ये कैसे अंडा देता है ऊपर जाकर के और फिर अपने बच्चों को दांत में पकड़ पकड़ के वापस पानी में लेके आता है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीज, क्योंकि ये जो ज्योतिष बनाया गया है ये इसी समाज की बेसिक और नेचुरल बिहेवियर को, नैसर्गिक जो सेंटिमेंट है उसको कैरी करते हुए बनाया गया है। ये हमारी आपके सोच को दर्शाती है, ऐसा है। यहाँ मित्र आपको ये जरूर बताना है मुझे कि कन्या राशि वालों के बच्चे जो कि वास्तव में शनि के गवर्नेंस में आते हैं, और चूंकि पंचमें शनि है, मकर राशि है, इसलिए ये अत्यधिक एक्सप्रेशन में विश्वास नहीं रखते और ऐसे में कई दफा ये अंदर ही अंदर घुट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुखरित नहीं होते, बहुत बोलते नहीं, बहुत बाचाल नहीं होते। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे पेरेंट के रूप में साबित होने के लिए आपने अपने बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर में आना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर चलेगी और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी उतरेगी, एज वेल एज आपके बच्चे भी आपके आंखों के सामने ऊंचाइयों को चढ़ते और शिखर को चूमते दिखाई पड़ेंगे। फिर भी मित्र, अगर आपको ऐसा दिख रहा हो कि बच्चों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बार बार ताना मारने को मजबूर हो रहे हो और तुम बहुत स्लो हो रहे हो, ऐसा ना करिएगा। हाँ, अगर दिक्कत हो रही है ना तो इनके लिए जो रामबाण उपाय है उसमें है कि इनको बोलिए पीपल के पौधे में जरूर से जल दें, किसी भी शनिवार से शुरू करके। ऐसा करने से इनकी
गति तीव्र हो जाएगी, इनकी आउटपुट फास्ट हो जाएगी और इनको सफलता की प्राप्ति फटाफट में होने लग जाएगी। अदरवाइज इनके लिए जो रामबाण रत्न है वो एक अच्छा नीलम है। हालांकि फिर बोलूंगा कि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक आ जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।